नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसियों के बारे में। आपको पता ही है कि आज कई देश स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज की दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत सी एजेंसियां पूरी मेहनत कर रही हैं ताकि अंतरिक्ष को इंसानों का नया घर बनाया जा सके और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सके। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां इस दौड़ में सबसे आगे हैं। साथ ही हम उनके कुछ ऐसे मिशन और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इंसानों का अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक और अपनी नॉलेज को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की एक स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है। ये अमेरिका के सभी स्पेस मिशन पूरे करती है। स्पेस रिसर्च और एरोनॉटिक्स, हवाई तकनीक में नासा सबसे आगे मानी जाती है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तब से लेकर आज तक नासा ने कई बड़े-बड़े मिशन और रिसर्च सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण मिशन। प्रोजेक्ट मर्करी 1961 से 1963। इस प्रोग्राम ने पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। अपोलो 11 1969, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट सिस्टम जिससे वैज्ञानिक और सामान पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया गया। कुछ और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वॉयेजर 1-2, जेम्स वेब टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में योगदान। और अब आने वाला आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों को फिर से चांद पर भेजेगा। नासा के पास पैसा, तकनीक और लोग सब है, इसलिए आज भी वो अंतरिक्ष दौड़ में सबसे आगे है। अंतरिक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धियां नासा के नाम है। नासा का सालाना बजट सबसे ज्यादा है, लगभग 25 से 27 अरब डॉलर। अगली है यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ईएसए, एक ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो पूरे यूरोप के लिए अंतरिक्ष की दुनिया का दरवाजा है। इसे 1975 में बनाया गया था। इस एजेंसी में 22 सदस्य देश हैं और कुछ और देश भी हैं जो सहयोग करते हुए रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। ईएसए की फंडिंग सभी सदस्य देश मिलकर देते हैं। इस एजेंसी के 4 मुख्य केंद्र हैं। 1. ईएसटीईसी, यूरोपियन स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेंटर। 2. ईएसओसी, यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर। 3. एसरिन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 4. ईएसई, यूरोपियन एस्ट्रोनॉट सेंटर। अब जानते हैं इसके कुछ प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों के बारे में। लॉन्च व्हीकल्स, जिनकी मदद से अंतरिक्ष तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। साइंस और एक्सप्लोरेशन, रोसेटा, मार्स एक्सप्रेस, गैया और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी बड़ी खोजें। नेविगेशन और स्पेस सेफ्टी सिस्टम, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा करते हैं और उनकी खोज में मददगार होते हैं। ईएसए ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ईएसए के पास नासा जितना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन ये अपने सहयोग और विज्ञान से जुड़े मिशनों के लिए मशहूर है। ईएसए के मिशन ज्यादातर विज्ञान और धरती को देखने समझने पर ध्यान देते हैं। ईएसए का ईयरली बजट लगभग 7.68 अरब यूरो यानी करीब 8-9 अरब डॉलर है। और अब बात करते हैं सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीएनएसए चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये एजेंसी चीन के सभी स्पेस मिशन करती है। इसे साल 1993 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भले ही ये सबसे नई स्पेस एजेंसियों में से एक है, लेकिन इसने अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट और रिसर्च पूरी की है। इसी वजह से सीएनएसए को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई स्पेस एजेंसी माना जाता है। सीएनएसए के कुछ मशहूर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 921 2003, इस मिशन में चीन तीसरा देश बना जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। टाइंगोंग स्पेस स्टेशन, चीन का अपना स्पेस स्टेशन जो एक लैब की तरह भी काम करता है।
लूनर एक्सप्लोरेशन, चंद्रमा मिशन अब तक 6 मिशन हुए हैं। हाल ही में 2025 का चांगई 6 मिशन चांद के दूर वाले हिस्से से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर आया। इसके अलावा सीएनएसए ने कई और प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे ग्रहों की खोज, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम। और अब उनका प्लान है कि 2030 के आसपास इंसानों को चांद पर भेजें। चीन की रफ्तार बहुत तेज है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 10-15 सालों में सबसे बड़ी टक्कर नासा और सीएनएसए के बीच होगी। सीएनएसए का सालाना बजट लगभग 12 से 18 बिलियन डॉलर है। अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस की, यानी रूस की स्पेस एजेंसी की। रोसकोस्मोस रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी है। ये एजेंसी रूस की अंतरिक्ष उड़ानों, रिसर्च और कॉस्मोनॉट, अंतरिक्ष यात्री से जुड़े कार्यक्रमों को संभालती है। रूसी फेडरल स्पेस एजेंसी की स्थापना 1992 में हुई थी। इसके बाद इसे कई बार बदला गया और 2015 में इसका नाम रोसकोस्मोस रख दिया गया। इसका मिशन कंट्रोल सेंटर कोरोलियोव शहर में है और कॉस्मोनॉट्स की ट्रेनिंग यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर, स्टार सिटी में होती है। बार बार बदलावों के बावजूद इस एजेंसी ने कई सफल मिशन और रिसर्च पूरे किए हैं। रोसकोस्मोस की खास उपलब्धियां: 1957 रूस ने दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक एक लॉन्च की। 1961 यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। 1963 वेलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। 1971 रूस ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट एक बनाया। इसी से आगे चलकर आया स्पेस स्टेशन का विकास हुआ। रूस ने सोयुज, प्रोटॉन, वेनेरा डी, लूना ग्लोब जैसे कई अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरे किए। बजट: रोसकोस्मोस का ईयरली बजट लगभग 1.8 से 2 बिलियन डॉलर तक होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बजट की कमी और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से रोसकॉस्मोस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिर भी अंतरिक्ष की खोज के इतिहास में उनकी लेगेसी और कंट्रीब्यूशन बेमिसाल है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश के हीरो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्य काम भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। इसरो दुनिया की बड़ी-बड़ी स्पेस एजेंसियों की तरह आज एक मजबूत प्रतियोगी है, क्योंकि इसने बहुत कम बजट में कई बड़े मिशन और रिसर्च सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसरो की प्रमुख उपलब्धियां: चंद्रयान कार्यक्रम। भारत ने अब तक 3 चंद्र मिशन किए: 2008, 2019 और 2023। चंद्रयान 3 2023 की मदद से भारत पहला देश बना जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। मंगलयान 2013 भारत एशिया का पहला देश बना जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक एक ऑर्बिटर भेजा। आदित्य L1 ये भारत की पहली वेधशाला है जो सूरज का अध्ययन कर रही है। आर्यभट्ट 1975 भारत की पहली सैटेलाइट जिसे सोवियत रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गगनयान कार्यक्रम, मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना और अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नवाइसी भी इसरो ने विकसित किया है। बजट: इसरो का सालाना बजट दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियों की तुलना में बहुत कम है, लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर। इसरो की सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च में बेहतरीन नतीजे देना। इसी वजह से दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवाते हैं। दोस्तों, ये थी 5 ऐसी स्पेस एजेंसियां जिन्होंने इंसानों का अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आगे भी कई प्रोजेक्ट्स और रिसर्च होने वाले हैं जो साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप बताइए कि किस एजेंसी के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई और किन एजेंसियों के बारे में आपको पहले से पता था।
ऐसी ही और जानकारी से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।